वहीं बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है। जी, प्राय ये देखा गया है कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे बजट आता है, सड़कों के लिए आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आ जाता है, हॉर्टिकल्चर है नहीं आता, जैसे एग्रीकल्चर नहीं आता, सब रोजगार। तो इस बार आपने जैसे हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा बजट दिया है। देखिए, इसके पीछे हमारा हेतु है कि जो हमारे निर्माण के कार्य हैं, इसके साथ साथ अनुरक्षण के कार्य हैं, वो कार्य तो चलते ही रहें, उसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। उसके साथ साथ स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ाने के लिए जहां हमने हॉर्टिकल्चर में उद्यान विभाग में 815 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसमें से 200 करोड़ रुपए की धनराशि केवल और केवल पॉली हाउसों को बनाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, और एप्पल मिशन इसमें 35 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे राजकीय नियुक्तियां हैं, यह भी इसमें पर्याप्त धनराशि इसके लिए भी उपलब्ध कराई गई है। लगभग 133 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान किया गया है। उद्योग में भी आपने 450 करोड़ इस बार दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उद्योग लाने के लिए। 461 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान उद्योग में किया गया है, जिसमें वर्कफोर्स डेवलपमेंट हेतु 100 करोड़ और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उसके लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रमोशन में इन्वेस्टमेंट अप और इंटरप्रेन्योरशिप हेतु 40 करोड़ की धनराशि का इसमें ही प्रावधान है। इसके अलावा विभिन्न नीतियों के उद्योग को अनुदान हेतु भी 26 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें भी प्रावधान किया गया है। नई चीज़ देखी गई है मुख्यमंत्री जी कि हॉर्टिकल्चर के अलावा आपने एग्रीकल्चर को अलग से, तो ये जो आपने एग्रीकल्चर को भी 1200 समथिंग करोड़ दिया है, तो ये भी एक एग्रीकल्चर को बढ़ाए जाने की बात है। देखिए, कृषि विभाग में 1294 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, और इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने जिस प्रकार से भारत में पूरी दुनिया में मिलेट वर्ष इस बार घोषित हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत, मैं कहूँ, गौरव का विषय है। और इसलिए मिलेट मिशन हेतु भी 15 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें प्रावधान है। स्थानीय जो फसलें हैं उनके लिए 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है। इस प्रकार से हमने अनेक प्रकार से कृषि और उद्यान इसको विशेष रूप से फोकस किया है। मैं पर्यटन में भी देख रहा हूँ इस बार 300 करोड़ से ऊपर पर्यटन की व्यवस्थापनाओं की सुविधाओं के लिए, पर्यटक ज़्यादा आए, नए डेस्टिनेशन पॉइंट बने, तो उनके लिए भी आपने काफ़ी। पर्यटन देखिए हमारे राज्य का मुख्य आर्थिकी का आधार है, रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है, और हमारी राज्य की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कहीं अगर आकर टिकती हैं तो उसमें पर्यटन उसके लिए बहुत बड़ा आधार है। इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहले से ही हमारे यहाँ पर केदारनाथ और हेमकुंड साहब इनके रोपवे का भी शिलान्यास कर दिया है, उस पर भी जल्दी ही काम होने वाला है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए भराड़ीसैंण से अजीत सिंह राठी। तो बजट पर मुख्यमंत्री को आपने सुना, अब आपको दिखाते हैं कि बजट पर उत्तराखंड की जनता की क्या राय है। बजट तो बहुत अच्छा हल्द्वानी के लिए आया हुआ है, हर चीज़ में सही है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा खिलाड़ियों के लिए भी रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ पर पुराने खिलाड़ी भी हैं, नए भी हैं, और अच्छे मतलब कई जगह उन्होंने नाम रोशन किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हल्द्वानी के हिसाब से जो है कई स्वास्थ्य के हिसाब से संस्थान दिए गए, जैसे कैंसर का है, तो कहीं ना कहीं भाई हम जो है अगर एक व्यापारी हैं, व्यापारी के साथ एक मरीज भी हैं, कभी ऐसा होता है कि आदमी को जो है ज़रूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से जो है हम स्वागत करते हैं। इसमें कई चीज़ें अभी और भी हमें देखनी है, जैसे हमें विशेष तौर पर हमारा ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा आज तक हम ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा को हम व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। हाइड्रो पावर जो हमारी है वो हमारी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि हमारे यहाँ के लोगों को उसमें सब्सिडी मिलनी चाहिए थी। इधर बजट पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। क्या कहा है बजट को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने, वो भी आपको दिखाते हैं। आंखों में धूल झोंकने वाला बजट के रूप में मैं देखता हूँ। बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। केवल जब कैबिनेट की बैठक में समर्थन मूल्य ही नहीं बढ़ाया गया और पुराने किसानों का जो पुराना बकाया उसका भुगतान नहीं किया गया, वो उसका जिक्र नहीं है कि 200 करोड़ से ज़्यादा का किसानों का पुराना भुगतान है, और जो किसानों के लिए रखा गया है वो 100 करोड़ के आसपास है। तो इससे सरकार की नीयत सामने आ जाती है। दूसरा,
इस बजट में जो सबसे बड़ी कमी दिखती है कि बजट सत्र चल रहा है और किसी भी विभागवार चर्चा के लिए 2 घंटे 3 घंटे का भी समय नहीं दिखता। अब बजट पर राजधानी देहरादून की जनता क्या राय रखती है वो भी आपको सुनवाते हैं। की दृष्टि से जो उत्तराखंड हमारा राज्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए भी 302 करोड़ का जो प्रावधान हुआ है वो भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। ओवरऑल बजट तो बहुत अच्छा है, बट मेनली जो एजुकेशन में 10,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया है गवर्नमेंट ने, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जो कृषि के लिए भी 10,000 करोड़ का आवंटन है, उसमें भी देख। और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। तो कल से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। बोर्ड परीक्षा को लेकर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की कोशिश होगी। प्रदेश भर में 12,053 परीक्षा केंद्रों में 2,59,430 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। इसमें हाई स्कूल के 1,27,320 और इंटरमीडिएट के 1 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर तक दूरी और में धारक के 44 लागू रहे। देखिए, तैयारी हमारी पूरी हो चुकी हैं और हम लोगों ने पहले से ये तय किया था कि इस बार बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है। इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएँ चलाने के लिए, अवकाश के दिनों में पढ़ाई करने के लिए, प्लस जो पुराने मॉडल पेपर हैं उनको हल कराने के लिए निर्देश दिए गए। तो उसमें हम लोगों ने तैयारी काफ़ी की, परीक्षा पूर्व भी। और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बाद संपन्न होने के बाद कल से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 1200 सेंटर लगभग हमने इसमें बनाए। 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।